ज्योतिषीय प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, आज हम बात करेंगे अतिथि देवो भव। मित्रों, अतिथि अपने आप में एक बहुत आत्मीयता का शब्द है। यदि आपके घर आज की तारीख में कोई मेहमान आता है, यानी आप बड़े खुशनसीब हैं। पहले वो जमाना था कि व्यक्ति महीनों आके रुकता था, दिनों आके रुकता था, हर व्यक्ति के पास टाइम होता था। लेकिन आज 2000 के दशक के बाद समय इतना तेज गति से चेंज हुआ कि किसी व्यक्ति के पास कोई टाइम नहीं है। दूरियां इतनी बढ़ गई, खाइयाँ इतनी बढ़ गई कि कोई किसी के यहाँ आना जाना पसंद नहीं करता। इसकी परिस्थितियाँ महंगाई हो सकती है, इसकी परिस्थितियाँ समय का अभाव हो सकता है, इसकी परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती है। लेकिन चूंकि आज का हमारा विषय है अतिथि देवो भव, यदि कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो उसका स्वागत हमें दिल से करना चाहिए। उसके साथ जो भी हम चाय नाश्ते के साथ मीठा जरूर रखें, क्योंकि मित्रों मीठा जो है वो शुक्र का प्रतीक है और जीवन में शुक्र जो है वो संपन्नता देता है, आत्मीयता देता है, प्रेम देता है, सरलता देता है, बंधनों को जोड़ता है, रिश्तों को जोड़ता है। तो मित्रों, यदि आप शादी ब्याह करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले नमकीन नहीं खिलाते, सबसे पहले मिठाई खिलाते हैं। सबसे पहले आप यूँ बोलते हैं, यदि आप पास होते हैं तो मिठाई खिलाते हैं। यदि कोई काम आपका शुभ होता है या काम किसी में आपका टेंडर पास होता है या सफलता में उत्तीर्ण होते हैं या नौकरी लगती है तो सबसे पहले आप मिठाई की दुकान पे मिठाई लाते हैं, नमकीन नहीं लाते। क्योंकि हमारे धर्म में मीठा शब्द का बहुत बड़ा शगुन माना जाता है। इतना बड़ा शगुन माना जाता है कि हम उसको त्योहार के टाइम पे विशिष्ट रूप से मीठी चीज़ें बना करके, मिठाइयाँ बना करके हम उसको आत्मीयता के साथ एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्तों का पवित्र मजबूत बनाते हैं। यानी ये मिठाई आपके जीवन में शुक्र को ठीक करती है। यदि जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र खराब है, जिनका शुक्र गड़बड़ है, तो विशेष रूप से उनके घर जब भी कोई अतिथि आता है तो अतिथियों को सारी चीज़ें जो आपकी लगाना है लगाएं, लेकिन एक मिठाई जरूर लगाएं। यदि इसमें पीले रंग का लड्डू लगाते हैं या सफ़ेद रंग की मिठाई लगाएं, क्योंकि पीले रंग के लड्डू लगाने से गुरु का रंग होता है, उससे गुरु ठीक होता है। और यदि सफ़ेद रंग की मिठाई लगाते हैं तो निश्चित रूप से शुक्र ठीक होता है, क्योंकि शुक्र का रंग भी सफ़ेद और मिठास है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मिठाई से संबंधित चीज़ आपको अतिथि के लिए लगाना है, जिससे आपके घर में संबंधता है, आपके घर में आत्मीय प्रेम बढ़े, आपके अंदर पवित्रता के साथ साथ रिश्तों में मधुरता है। क्योंकि शुक्र जो है मधुरता का कारक है, शुक्र जो है संबंधों को जोड़ने का कारक है, शुक्र को है एक दूसरे से प्रेम करने का कारक है। मित्रों, आज भौतिकता में प्रेम गायब हो गया। आज सारे रिश्ते आर्टिफिशियल हो गए, आज सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज हो गई। आज पिता पुत्र को, पुत्र पिता को नहीं पूछ रहा, माँ बेटे को, बेटा माँ को नहीं पूछ रहा, पति पत्नी एक दूसरे को नहीं पूछ रहा। सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हो गई। इस आर्टिफिशियल के युग से हमें बाहर निकल के आत्मिक युग में जाना है। समृद्धिक रूप से संपन्न होने के बाद भी हमें अपनी सोच को सरल रखना है, सहज रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने घर में, आप अपने ऑफिस में, यदि कोई भी आपके ऑफिस आता है तो आप उसे चाय पिलाने से पहले उसका मुंह मीठा करें, उसकी भावनाओं को पवित्र करें, उसके विचारों को पवित्र करें, आपके प्रति उसको सोच बदल दें, उससे नर्मता ले आए। जो भरा हुआ है आपके प्रति, उसके अंदर घिनौने भाव है, उसको खत्म करें। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसको पास मिठाई रखें, उसको मिठाई खिलाएं और पवित्रता के साथ खिलाएं। मित्रों, महंगाई का दौर है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई, मिठाई 1000 रुपये किलो हो गई। तो ऐसी कंडीशन में कोई ज़रूरी नहीं आप महंगी मिठाई लाएं। आप घर में आटे की मिठाई भी बना सकते हैं, आप घर में नारियल गोले की मिठाई बना सकते हैं, लेकिन इकट्ठी मिठाई घर पर बना करके आप अतिथि का स्वागत कर सकते हैं। हमारे भाव पवित्र होना चाहिए, हमारे विचार पवित्र होना चाहिए, हमारे अंदर
कि जो प्रेम जो झलकता था वो होना चाहिए। मित्रों, आज के इस कल्चर में, आज की इस संस्कृति में शुक्र भौतिकता में तो काम कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से प्रेम में कमी आ रही है, क्योंकि हर चीज का एक नेगेटिव पक्ष होता है, एक पॉजिटिव पक्ष होता है। तो यदि हम कहीं अपने जीवन को अस्त व्यस्त रखे हुए हैं, हम यदि टाइम से सजते संवरते नहीं हैं, हमारा जो मैनेजमेंट डिस्टर्बेंस है, तो यूँ मान के चलिए कि आपका शुक्र डिस्टर्बेंस है। या हमारी महिलाओं से संबंध अच्छे नहीं है, महिलाओं से मतलब पत्नी से, माँ से, बुआ से, भाभी से, तो ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि शुक्र जो है स्त्री का कारक है, यानी शुक्र आपका ठीक नहीं है। तो यदि आप हर शुक्रवार को मिठाई बांटते हैं तो भी आपका शुक्र ठीक होगा, और यदि आप अतिथि को सम्मान मिठाई से करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका शुक्र ठीक हो रहा है। इस शुक्र को ठीक करने के लिए अपनी मिठाई से जोड़ें। इन छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, और अपने जीवन में आगे बढ़ कर के ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मित्रों, छोटे छोटे सूत्र हमारी ज़िंदगी में हम यदि अपनाना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक नई क्रांति का उदय होगा। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे इनबॉक्स में जा कर के हमें अपनी समस्या लिख सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।